जनहितकारी समस्याओं को लेकर जब संघर्ष करते हैं, 5 साल संघर्ष करते हैं, और जब हमने पार्टी नहीं बनाई थी तब यही बीजेपी कांग्रेस के लोग बोलते थे कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं, ये तो बीजेपी के। ये बात है। तथागत गौतम बुद्ध, संत रैदास, कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, हम सबके परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर कांसीराम जी, बिरसा मुंडा, टांटे मामा भील, और हमारे 2 वीर जो हमारे भीम आर्मी के हर्ष सिसोदिया, और एक और भाई हमारा जो शहीद हुए, इनको मैं नमन करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी कुछ समय में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा भाई, मेरी माता, मेरी बहनें, आप सभी को मेरा एक बार क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, आखिर हमें इस देश में संविधान बचाओ यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? इसका एक मुख्य कारण यह है कि जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था तब ना तो हमें कपड़े पहनने का अधिकार था, ना हमें अच्छा खाना खाने का अधिकार था, ना ही हमें अच्छी शादियां करने का अधिकार था, ना ही हमें धन रखने का अधिकार था। यहां तक कि ये सीट सावेर विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो ना ही हमें विधायक का चुनाव लड़ने का अधिकार था। लेकिन जब ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता चली और उन्होंने संघर्ष किया, जब संघर्ष करके उन्होंने पूरे देश का एक आंकड़ा निकाला, तो ये पाया कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी की है तो वो साथी हमारी है। हमारी इतनी भारी जनसंख्या होने के बावजूद हम लोग पिछड़ों की गिनती में आ रहे हैं। हम लोग आखिर क्या कारण है कि हमें क्यों अधिकार नहीं दिया? तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, और संविधान बनाकर एक गरीब के बेटे को भी IAS IPS बनाया, एक मजदूर के बेटे को भी TI कलेक्टर बनाया, एक अति मजदूर व्यक्ति को भी विधायक बनने का उन्होंने सपना दिया। तो साथियों, जब हमारे समाज का एक गरीब का बच्चा जब कलेक्टर बनता है, पटवारी टीचर बनता है, पुलिस अधिकारी बनता है, SP बनता है, तो साथियों इनके पेट में दर्द चालू हो गया। और जब इनको मालूम पड़ा कि आखिर ये पूरी समस्या कहां से आई, आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछड़ा समाज जिसको बोलना तक नहीं आता था, जिसको चलना तक नहीं आता था, आखिर ये समाज आज आवाज क्यों उठा रहा है? आखिर ये समाज आज सुर में क्यों बोल रहा है? आखिर ये समाज आज जब इसकी गांव के अंदर घोड़ी रोकी जाती है तो ये पुलिस में FIR क्यों करवाता है? आखिर जब इसकी जमीन छीनी जाती है तब ये दबंगों से जब जमीन छीन के वापस लेता है। आखिर ये इसमें हौसला कहां से आया? तो मनुवादियों ने पाया, मनुवादी लोगों ने पाया कि इनको ये हौसला संविधान से आया है। तो अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आर्थिक नीति सलाहकार विवेक डोबराई ने एक बयान दिया जो मोदी के बहुत करीब है। आप समझते हैं ना, मतलब सलाहकार मतलब उनका बहुत करीब होना। उनके बहुत करीब व्यक्ति ने ये बयान दिया कि इस देश में
अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो संविधान को खत्म करना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देना इस बात का, क्या अगर हमारे देश से हमारा संविधान खत्म हो गया तो क्या एक गरीब का लड़का IAS IPS बनेगा क्या? बताइए, हाथ खड़ा करके बनेगा क्या? क्या एक मजदूर का बेटा पटवारी टीचर बनेगा क्या? क्या एक विधवा मां जो बड़े संघर्ष से अपने बच्चे को पढ़ाती है और सपना देखती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर अच्छी बड़ी नौकरी करेगा, तो अगर संविधान नहीं रहा तो क्या वो अच्छी बड़ी नौकरी करेगा क्या? तो साथियों, इन सब बीमारियों का इलाज करने के लिए मध्य प्रदेश में हमने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 5 दिवसीय हमने संविधान बचाओ यात्रा का आगाज किया है, और ये आगाज आपके सावेर से किया साथियों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। साथियों, यहां पर सावेर के अंदर लगभग हमारे अनुसूचित जाति के, पिछड़ा वर्ग के और आदिवासी समाज के लगभग 2 लाख वोट है। हम चाहे तो हम खुद के दम पर हमारा विधायक बना सकते हैं। हमारे छोटे भाई विनोद कहाँ है? मैं विनोद के लिए ताली बजाओ आप लोग, कि विनोद जैसे कर्मठ युवा ने बड़े बड़े बाहुबल, एक तरफ तो 3 से 4 बार सांसद रहे उसकी पुत्री के सामने, और एक तरफ जो कैबिनेट मंत्री है, ऐसे बड़े बड़े बाहुबली के सामने हमारे छोटे भाई विनोद ने लोहा लेने का संकल्प लिया है। तो ये हौसला कहां से आया विनोद को? ये हौसला हम सबको आपसे आता है। जब गांव के अंदर ये फोन आता है कि भाई साहब हमने रविदास जयंती मनाई तो हमारे जुलूस को रोका गया। जब हमने गांव के अंदर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई तो उस प्रतिमा को तोड़ा गया। जब ऐसे फोन आते हमारे विनोद जैसे, हमारे और भी जो साथी काम कर रहे हैं, तब हम आपके लिए संघर्ष करते हैं। जब आपके लिए संघर्ष करने के बाद में जो हौसला मिलता है, उस हौसले को साथियों हम चाहते हैं कि आपकी आवाज हम सड़क से लगाकर तो संसद तक उठाएं साथियों। तो क्या आप लोग तैयार हैं हमारे ऐसे जाबाज युवाओं को विधानसभा भेजने के लिए, जो अपना घर परिवार न देखकर, इन बड़े बड़े नेताओं से न डर कर, इनके धन बल की राजनीति से न डर कर गरीबों के बेटा बनने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप इनका साथ देंगे? नहीं, बताइए आप लोग। साथियों, साथ देना बहुत जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि आज आपने देखा होगा। अच्छा बताइए आप लोग, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके गांव के अंदर अंबेडकर प्रतिमा लगी हुई? हाथ खड़ा कर बताएं। क्या जब आपने अंबेडकर प्रतिमा लगाई थी तो गांव के जातिवादी लोगों ने उस प्रतिमा का विरोध किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? बताइए आप लोग हाथ खड़ा करके। जब आपने बाबा साहब अंबेडकर का बोर्ड लगाया था तब आपके गांव के जातिवादी लोगों ने विरोध किया था? जब साथियों, जब आपने गांव के अंदर पहली बार आपने आपकी बेटी की बारात को बड़ी शान से बुलाया होगा और आपने आपके दामाद को अच्छी सफेद घोड़ी पर बैठकर बारात बुलाई होगी और अच्छा बड़ा बैंड बाजा किया होगा, तब मनोवादी लोगों ने उसको भी रोकने का प्रयास किया था कि नहीं किया था? तो साथियों, इन सब का इलाज अगर कोई कर सकता है तो साथियों वो कर सकती है भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी कर सकती है। इसके अलावा इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। तो आज भीम आर्मी के युवा आपके बीच में जनहित मुद्दों को लेकर
जनहितकारी समस्याओं को लेकर जब संघर्ष करते हैं, 5 साल संघर्ष करते हैं, और जब हमने पार्टी नहीं बनाई थी तब यही बीजेपी कांग्रेस के लोग बोलते थे कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं, ये तो बीजेपी के लोग हैं। अब जब हमने पार्टी बना ली, ये बोलते थे कि ये लोग संघर्ष करते हैं, रैलियां निकालते हैं, इनका वोट कहां जाता है। तो साथियों, हमारे भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी, अपने वोटों की गिनती के लिए कि हम लोग भीड़ नहीं है, हम लोग इस देश की शासक करता जमात है। और मध्य प्रदेश में सावेर से हमारे विनोद भाई जैसे युवाओं को विधायक बनाकर भेजने का काम करने वाले साथी हैं। तो जब इस देश के अंदर आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ, तब कुछ लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कहते हैं और कहते हैं कि ये तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम लोग किसी के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं? अगर हम किसी के इशारे पर काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बहुजन समाज है, हमारा दलित समाज है, हमारा आदिवासी समाज है, हमारा पिछड़ा समाज है, हम जिसके लिए तन मन धन से काम करते हैं। और अगर मौका मिला 2 फरवरी की तरह, 2 अप्रैल की तरह मौका मिला तो इस समाज के लिए अपना खून बहा भी सकते हैं, और किसी का खून बहाना पड़ा तो बहा भी देंगे साथियों, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब कुछ लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं, जो हमारे आरक्षण को बर्बाद करना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म करने के रैलियां निकाल रहे हैं, आपने भी आपके सावेर क्षेत्र में उनको रैलियां निकालते हुए देखा होगा, देखा आप लोगों ने, जो कहते हैं कि आरक्षण मुर्दाबाद। तो उन लोगों ने भोपाल के अंदर एक रैली निकाली और ये कहा कि देखिए कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आवेदन दिया, ज्ञापन दिया और चैलेंज किया कि हम मध्य प्रदेश से आरक्षण को खत्म कर देंगे। फिर हमारे पास फोन आता है कि भाई साहब ये लोग हमारे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो हमने